नमस्कार, रेप स्पोर्ट्स हिंदी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं देबाशीष और मेरे साथ जुड़ चुका है मेरा सीनियर सहयोगी शौमिक चक्रवर्ती। इस बार का सबसे बड़ी खबर यही है कि अभिषेक नायर हैज़ रिजॉइंड द केकेआर सेटअप एज असिस्टेंट कोच। आप सब जानते थे कि अभिषेक नायर वाज पार्ट ऑफ द इंडियन टीम सपोर्ट स्टाफ, असिस्टेंट कोच था, बट देन ऑब्वियसली उनको बर्खास्त किया गया बीसीसीआई की तरफ से। और शौमिक दा, वाज इट इन द एक्सपेक्टेड लाइंस? क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा जल्दी हो गया ये अभिषेक नायर का जुड़ जाना केकेआर टीम के साथ? हाँ, देवाशीष एक्सपेक्टेड तो था। मतलब ये दिस स्टोरी वाज डूइंग द राउंड्स, लेकिन इतना जल्दी हो जाएगा क्योंकि बीसीसीआई के पास से अभी तक ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं है। अब जब कि आज केकेआर 2 दिन के बाद ये फिर से ट्रेनिंग कर रहे हैं। सोमवार को मैच है गुजरात टाइटंस के खिलाफ। तो जब टीम बस ईडन गार्डन्स में आया और खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ सब उतरने लगे, हम लोग अभिषेक नैयर को देखा और ये प्लेजेंट सरप्राइज लगा, इसीलिए कि इतना जल्दी हो जाएगा ये तो हम लोगों को मालूम नहीं था। उसके बाद अभिषेक नैयर ईडन गार्डन्स में गए, चंद्रकांत पंडित के साथ गुफ्तगू किया और प्लेयर्स के साथ मुलाकात भी किया और ये उसका घर वापसी आप कह सकते हैं, क्योंकि केकेआर ही ने उसको वो प्लेटफॉर्म दिया इंडिया टीम में जाने के लिए। गौतम गंभीर उसके साथ लास्ट ईयर काम किया और बहुत इम्प्रेस्ड हुए, इसलिए उसका नाम रिकमेंड किया बीसीसीआई को। और उसको किसी भी वजह से वो ठीक नहीं चला, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में होता है कि उसका टेस्ट क्रिकेट का वो स्टेट टीम को रणजी ट्रॉफी में कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। वाइट बॉल क्रिकेट इज़ डिफरेंट, लेकिन आप जब इंडियन टीम में जाते हो तब वहाँ का आपका जो परफॉर्मेंस वो टेस्ट क्रिकेट के दौर से ही नापते हैं सभी लोग। लेकिन यहाँ पे तो वो नहीं है। वो इनका जो अपना सेटअप है उसमें उनका घर वापसी हुआ है और ये उसके लिए भी बेहतर है। और प्लेयर्स लाइक वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, उसके लिए भी अंकुश रघुवंशी जो केकेआर में जो इंडियन प्लेयर्स है, एस्टेब्लिश इंडियन प्लेयर्स है, उनके लिए भी बेहतर है। शौमिक दा, एक चीज़ आप बताइए। ऑब्वियसली केकेआर हैज़ ऑलरेडी अपॉइंटमेंट, जैसे कि ऑलरेडी 7 मैच हो चुका। केकेआर का उतना अच्छा सीज़न नहीं गया अभी तक, क्योंकि 7 मैच में से 3 मैच उन्होंने जीते जरूर, मगर 4 मैच हारे भी। मगर एट द सेम टाइम दे हैव ऑलरेडी अपॉइंटेड समवन लाइक ओटिस गिब्सन टीम का सहकारी कोच है। तो आप कैसे देखते हो कि दोनों असिस्टेंट कोच, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश दैट टू मेनी कुक्स स्पॉइल्स अ पार्टी। तो ऐसे तो नहीं होगा कि इतने सारे सपोर्ट स्टाफ, आप जानते हैं कि चंद्रकांत पंडित है, नाउ यू ऑल्सो हैव अभिषेक नायर एज असिस्टेंट कोच, ओटिस गिब्सन है, यू हैव ड्वेन ब्रेवो एज मेंटर। तो एंड हैविंग सेड दैट, तो उनका एग्जैक्टली रोल क्या होगा? और क्योंकि ओटिस गिब्सन ऑलरेडी केकेआर की तरफ से असिस्टेंट कोच है। देवाशीष, मेरे को ये ख्याल है, क्योंकि मैं तो कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन फ्रॉम अ डिस्टेंस मेरे को ये ख्याल है अभी अभिषेक नया सेटअप पे आ गए तो थोड़ा ओटिस गिब्सन ने उनका बैक सीट चला जाएगा। क्योंकि ये नहीं है कि ओटिस गिब्सन अभिषेक नायर से बेहतर कोच है या अभिषेक नायर ओटिस गिब्सन से बेहतर कोच है, लेकिन ये है कि ये जो खिलाड़ी है ना और ये जो प्लेयर्स है, ये अभिषेक नैयर को जानते हैं। exactly. और वो उसके सामने जितना वो कंफर्टेबली जा सकते हैं। ओटिस गिब्सन ने नया सेटअप पे आया है, तो वो रिलेशनशिप तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभिषेक नैयर सिर्फ ये 2 महीने के लिए केकेआर के साथ है ऐसा नहीं है। बॉम्बे में जो केकेआर का एकेडमी है वहाँ पे भी साल भर वो काम करता है और 1-on-1 कैपेसिटी से वो अंकुश रघुवंशी, अपना वेंकटेश अय्यर, इन लोगों के साथ काम किया। उसके पहले दिनेश कार्तिक के साथ काम किया, उसके भी पहले रोहित शर्मा के साथ काम किया। वो केकेआर की तरफ से नहीं, खुद पर्सनल कैपेसिटी में। तो श्रेयस अय्यर जब बैक स्पैज़म से वो रिकवर कर रहे थे, तो श्रेयस अय्यर गो टू मैन यूज टू बी अभिषेक नायर, रिंकू सिंह, सब लोगों ने काम किया। तो ये मेरे को ये लगता है कि वो एज एन असिस्टेंट कोच उसका ज़्यादा प्रोमिनेंस रहेगा। ऑब्वियसली यू शुड ऑल्सो कीप इन माइंड कि अजिंक्य रहाणे भी खुद मुंबई की तरफ से खेलते हैं और अभिषेक नायर भी मुंबई की तरफ से है। तो आई थिंक वो जो बॉन्डिंग होता है ना एक बड़े भाई छोटे भाई का,
वो रहेगा इस बार केकेआर टीम में। और जैसे कि रिंकू सिंह, हम सब जानते हैं कि कुछ साल पहले जब रिंकू सिंह का इंजरी हुआ था, व्हेन ही वाज डूइंग हिज रिहैब, इट वाज अभिषेक नायर हु वॉकड विथ हिम इन द केकेआर एकेडमी इन मुंबई। तो देखिए अभिषेक नायर एंड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट चैंपियन विनिंग साइड लास्ट सीजन जो केकेआर चैंपियन रहा, उसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाई अभिषेक नायर ने। तो शोमिकदा, एक आखिरी सवाल, ऑब्वियसली अभिषेक नायर आने के बाद हाउ डू सी द, जैसे कि आपने जब जिन क्रिकेटर्स का नाम लिया, अंकुरिश रघुवंशी हो या अजिंक्य रहाणे या वेंकटेश अय्यर या हर्षित राणा, इन सब प्लेयर्स को कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए फ़ायदा तो मिलेगा बिहाइंड द सीन्स और ट्रेनिंग सेशंस में फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ये आपको दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो स्पोर्ट्स में ना आखिर में वो प्लेयर्स का रोल होते हैं। प्लेयर्स का वो मैदान पे जाके परफॉर्म प्लेयर्स के करना पड़ता है। आपको दुनिया का सबसे बेहतर कोच भी आपको एक लेवल तक आपको मदद कर सकता है, उसके बाद परफॉर्मेंस ग्राउंड पे आपको ही करना पड़ेगा। तो केकेआर का 7 मैचेस ग्रुप लीग में बाकी है, 5 मैचेस उनमें उनको जीतना पड़ेगा प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए। मतलब वो एश्योर करेगा 5 मैच जीते तो प्ले ऑफ्स में जा सकते हैं। तो ये आसान काम नहीं है, मतलब 5 मैच 7 मैच में 5 जीतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये सीज़न हम लोग देख रहे हैं कि अगला लास्ट सीजन में सिर्फ 3 मैच हारे थे 14 मैचेस ग्रुप लीग मैचेस में। अभी तक ये फर्स्ट हाफ में ही 4 मैचेस हार गए। तो जैसे टॉप सीडर भी चल रहा है, 5 मैच जितना आसान काम नहीं है। तो प्लेयर्स को, अभिषेक नायर का घर वापसी हुआ है, बहुत अच्छा है, हमको उसको बधाई हो, लेकिन हम केकेआर को परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए उसके प्लेयर्स को मैदान पे जाके खेलना पड़ेगा। अभी देखना यही है कि अभिषेक नायर असिस्टेंट कोच होने का नाते केकेआर का परफॉर्मेंस पे कोई सुधार होता है कि नहीं, क्योंकि हम सबको जानते हैं कि सोमवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच है केकेआर का इसी मैदान में, ईडन गार्डन्स में। तो ऐसे ही जुड़ा रहिए रेप स्पोर्ट्स हिंदी के साथ, और ऑब्वियसली सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे इस चैनल को और देखते रहिए रेप स्पोर्ट्स हिंदी थ्रू आउट आवर कवरेज फ्रॉम IPL।